नमस्कार दोस्तों। एक एग्जाम जिसका डर हिंदुस्तान के हर उस बच्चे को होता है कि हम उसे पास कैसे करें, और पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 90। इस 90 नंबर को लाने के लिए हिंदुस्तान के हर कोने में अगर हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो मुश्किल से 1.5 से 2% का रिजल्ट बनता है। हम एग्जाम कौन सी बात कर रहे हैं, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? तो वो एग्जाम है हमारा सीटेट का। ये जो सीटेट का एग्जाम है, दरअसल इसमें समस्या ये है कि बच्चों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो बच्चे हवा में घूम रहे हैं। सिलेबस है तो पता ही चलता है किताबें नहीं है, सिलेबस और किताब दोनों है तो उनको लगता है कि 150 के 150 ले आए। भाई पास तो आपको 90 नंबर ला करके होने हैं ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां पे मैं आपको आज कुछ चीजें बताता हूं जिसके अंदर आप कम समय में कम पढ़ करके ज्यादा नंबर ले आओ, यानी कि उस 90 नंबर को, उस जादुई नंबर को आप छू सको जिसको पढ़ने के बाद आपका सीटेट का एग्जाम पूरे जन्मों जन्मों के लिए आप पास हो जाओ। देखो जरा दिक्कत कहां आती है दोस्त, तो आप लोग डरते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, देखो यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, 5, नंबर कितने होते हैं 30, तो यानी कि टोटल कितने हो गए 150, लाने कितने हैं मात्र 90। भाई भारत सरकार आपसे खुद कह रही है, सीटेट का जो एग्जाम करा रहा है वो आपसे खुद कह रहा है कि 90 नंबर ले आओ और आपकी जितने भी पूरे साल या पूरे जब तक आपकी एज है उसको क्वालिफाई करने के लिए आप 90 नंबर ला करके क्वालिफाई हो जाते हो। तो आप क्यों पढ़े हो 150 के नंबर में? ध्यान देना, आपको क्या करना है, जितने भी समय आपके पास बचे हुए हैं उसमें से एक तो आप उठा लो सीडीपी, दूसरा उठा लो हिंदी। देखो मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना कि कम पढ़ करके भी कैसे पास हुआ जाता है, वो सीखना है यहां पे। तो जैसे ही आप यहां से देखते हो तो ये कितना होता है हमारा 3 और 3 मिलकर के अगर बात करो तो 30 और 30 मिलकर के ये टोटल कितने होते हैं 60 नंबर। कितने होते हैं 60। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्या अगर इसको इस कदर पढ़ लिया जाए तो क्या इस 60 में हम 25 नंबर ला सकते हैं? मैं सिर्फ 25-25 की बात कर रहा हूं आपसे। कितने नंबर 25 और 25। बाकी अगर आप देखो तो इंग्लिश और ईवीएस देखना यहां पे, और एक मैं बाद में ले लेता हूं मैथ्स को, क्योंकि सीटेट में जो मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स से बच्चे डरते बहुत है, लेकिन डरने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर लगाओ, साथ में मॉक लगा लो, ये 2 काम करो, आपके मैथ्स में भी 30 में से आप बड़े आसानी से ये 15 नंबर निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चलो कोई बच्चा और है, तो यानी कि आप इन 2 सब्जेक्ट को ऐसा कर लो कि आप यहां से 50 नंबर बड़े लेकर आराम से लेके आओ। अब क्या हम यहां से अगर सिर्फ और सिर्फ पैरा के क्वेश्चन को पढ़ लें तो सिर्फ और सिर्फ अगर 15 देखें तो 15 तिया 45 होता है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 45। और ये जो पैरा के क्वेश्चन होते हैं इनको आप मैक्सिमम प्रैक्टिस से ला सकते हो अगर आपके पास ये है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखो इंग्लिश में 15 नंबर तो आप बड़े आसानी से पैसेज को पढ़ करके, यानी कि अगर आपने 60-70 पैसेज कर लिए तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश में भी 15 नंबर ला सकते हो। इस 50 को इस 45 में जोड़ दो। जैसे ही आप इस 50 को इस 45 में जोड़ोगे तो आप ये देख रहे हो कि 95 नंबर्स तो आपके ऐसे ही आ गए। यानी कि आप जो है, मैं आपको एक जादुई नंबर 90 दिखा रहा था जो आपको पता है कि इसे टच करते ही आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हो, तो क्या आप यहां पे इस 45 यानी कि इस 90 नंबर को भी क्रॉस कर रहे हो ना? तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इस 3 दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 काम करो। जितना पढ़ लिया, बाकी इन दोनों पे मेहनत कर दो दबा करके, जितने क्वेश्चंस हो सके लगाओ। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पीछे सोल्यूशन दिया होता है, क्वेश्चन पढ़ो, वहां नंबर को सर्कल करो और पीछे चले जाओ, उसके सोल्यूशन को देखो। इन सब में यही करो। इसके सभी के सभी पैसेज पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश के सभी पैसेज पढ़ो, और ईवीएस के पैडा पे ध्यान दे दो, और पैडा के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उसको फोकस कर दोगे तो देखो दोस्त, एक कम पढ़ाई करके भी, यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज रख करके भी आपके सीटेट में 95 नंबर आ रहे हैं। जबकि आप गलती क्या कर देते हो, तो आपको ये लगता है कि यार एक ये मैथ्स नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आपका ये पेपर नहीं निकलेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप ये मैथ्स भी छोड़ दो और अगर इन 4 के ऊपर ध्यान दे दो तो आपका पेपर उसके बावजूद बहुत ही अच्छे नंबरों से निकलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप इस स्ट्रेटजी पे एक बार सोचना और ये देखना कि क्या हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करके भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।